रात का समय था। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के किनारे एक युवक समीर चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। समीर के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह जीवन के बारे में सोच रहा था, लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में। क्या सच में कोई किसी का होता है? क्या इस दुनिया में कोई रिश्ता स्थायी होता है? समीर का जीवन एक आम व्यक्ति की तरह शुरू हुआ था। उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ था। फिर भी उसे लगता था कि वह अकेला है। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों लोग इतने करीब आकर भी अचानक दूर हो जाते हैं। उसकी माँ ने बचपन में एक बात कही थी, बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम जिसको अपना मानते हैं वह भी वक्त के साथ बदल जाता है। सब कुछ एक माया है। समीर तब इन बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, पर अब जब वह अपने जीवन के हर पड़ाव पर आया, हर रिश्ता धीरे धीरे टूटता गया, तब उसे यह एहसास हुआ कि माँ ने सही कहा था। समीर ने अपनी जवानी के दिन दोस्तों के साथ खूब बिताए थे। उसे लगता था कि दोस्त ही उसका सच्चा परिवार है। वे हमेशा उसके साथ रहेंगे सुख दुख में। पर एक दिन जब समीर को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगी, तो उसका दोस्त बहाने बनाकर पीछे हट गया। समीर को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। जो दोस्त हमेशा उसकी हर खुशी में शामिल था, वह मुश्किल वक्त में उसे छोड़ गया। उसने तब महसूस किया कि रिश्ते तभी तक गहरे होते हैं जब तक कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता। जब स्वार्थ टकराता है तब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उस दिन से समीर ने दोस्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया। वह जान गया था कि दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। समीर का दिल एक बार फिर तब टूटा जब उसने प्यार में धोखा खाया। रिया, जो उसकी कॉलेज की साथी थी, उससे वादा करती थी कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों ने कई सपने देखे थे, साथ जीने मरने के। पर जब समीर की नौकरी छूट गई और वह मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब रिया ने उसे छोड़ दिया। रिया ने कहा, समीर, मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। समीर ने सवाल किया, तो फिर वो सारे वादे, वो सपने? रिया ने बस इतना कहा, वक्त बदलता है समीर, और साथ में हमारे रिश्ते भी। यह सुनकर समीर का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे यह समझ आ गया कि प्यार भी एक भ्रम है, एक माया। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक प्यार रहता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, प्यार भी फीका पड़ जाता है। समीर का परिवार भी उसके लिए एक पहेली था। उसके माता पिता बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे, हर जरूरत का ख्याल रखते थे। पर जब वह बड़ा हुआ और अपनी पहचान बनाने निकला, तो धीरे धीरे उनके साथ उसकी दूरी बढ़ने लगी। समीर को यह महसूस हुआ कि परिवार के रिश्ते भी वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं। जो कभी उसे सबसे प्रिय थे, अब वे बस जिम्मेदारी बनकर रह गए थे। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। समीर को अब समझ आ गया था कि माँ ने यह क्यों कहा था। समीर ने अब अकेले रहने का फैसला किया। वह जान गया था कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार। सब कुछ माया है, एक भ्रम जो हमें अपने जाल में फंसाता है। उसने अपना ध्यान अब अपनी आत्मा पर केंद्रित कर लिया। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो वह केवल वही है। बाकी सब कुछ अस्थाई है, चाहे वह धन हो, रिश्ते हो या हमारी इच्छाएं। समीर ने एक दिन जंगल की ओर यात्रा की। वह वहां एक संत से मिला जो ध्यान में मगन थे। समीर ने उनसे पूछा, बाबा, क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार एक माया है बेटा। यहाँ सब कुछ अस्थाई है। जो आज तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, पर अगर तुम इस माया को समझ लो तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो। संत ने समीर को ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जब तक तुम इस दुनिया की चीजों से जुड़ते रहोगे, तुम हमेशा दुखी रहोगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक तुम इस माया के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। समीर ने संत की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी शुरू कर दी। उसे यह समझ में आ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता।
सब कुछ एक भ्रम है और जब तक हम इसे सत्य मानते रहेंगे तब तक हम दुख में जीते रहेंगे। समीर अब एकांत में रहकर ध्यान करने लगा। उसने संत से सीखा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया के अस्थायी रिश्तों और चीजों में। धीरे धीरे समीर को यह एहसास होने लगा कि वह माया के जाल से बाहर निकल रहा है। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी, इनमें नहीं कोई अपेक्षा। वह अब हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को एक नया दृष्टिकोण से देखने लगा था। उसे यह समझ में आ गया था कि यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर व्यक्ति सिर्फ एक यात्री है। कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता और यही जीवन की सच्चाई है। समीर अब धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने लगा था। रोजाना ध्यान करने से उसे अंदर की शांति का अनुभव होने लगा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने जीवन के हर रिश्ते को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि असल में वह किसी से बंधा ही नहीं था। उसकी आत्मा स्वतंत्र थी और जो भी मोहमाया उसे बांध रही थी वह उसकी खुद की बनाई हुई थी। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारी आत्मा हमेशा स्वतंत्र थी समीर, तुमने ही इसे दुनिया की चीजों से बांध रखा था। मोह, माया, स्वार्थ, ये सब तुम्हारे मन की रचनाएं थी। अब जब तुमने इन्हें पहचान लिया है तो तुम मुक्त हो। समीर ने उस आवाज को महसूस किया और उसे अपनी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया था कि यह संसार माया है और उसकी आत्मा इस माया के जाल में कभी फंसी ही नहीं थी। अब समीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसने समाज की सारी भौतिक इच्छाओं और बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया था। वह रोज नए अनुभवों के साथ जागता था, पर अब उसे किसी भी चीज का कोई मोह नहीं था। एक दिन वह संत के पास वापस गया और उनसे कहा, बाबा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब कुछ माया है और मैं अब इस माया के जाल से बाहर निकल आया हूं। अब मुझे और क्या करना चाहिए? संत ने समीर को शांत भाव से देखा और कहा, तुमने आधा सत्य जान लिया है समीर। माया से मुक्त होना ही काफी नहीं है। असली मुक्ति तब होती है जब तुम इस माया को स्वीकार कर लेते हो और इसे उसके असली रूप में समझते हो। इसे नकारना नहीं, बल्कि इसे समझना और इसे अपना लेना असली मुक्ति है। अध्याय ज़ेन, जीवन का नया नजरिया। समीर को संत की बातें कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, अगर माया से मुक्त होना ही काफी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? पर उसने जल्द ही समझ लिया कि माया को नकारना और उससे भागना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से स्वीकार करना, इसके साथ रहना और फिर भी इससे अप्रभावित रहना ही असली मोक्ष है। अब समीर ने समाज और रिश्तों की ओर एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से फिर से मिलना शुरू किया, लेकिन अब वह उनसे किसी भी अपेक्षा या मोह में बंधा हुआ नहीं था। उसे यह समझ आ गया था कि हर रिश्ता, हर व्यक्ति अस्थायी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे दूर भागें। समीर अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता था, लेकिन उसके दिल में शांति और संतोष था। उसे पता था कि ये रिश्ते अस्थायी है और वह उन्हें माया के रूप में देखता था, लेकिन फिर भी वह इनसे जुड़े रहकर जीवन की सुंदरता का अनुभव कर रहा था। समीर का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। उसने माया को पूरी तरह से समझ लिया था और उसके साथ जीने का तरीका सीख लिया था। वह अब हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में जीता था और उसे यह समझ में आ गया था कि असली सुख और शांति आत्मा में ही है। उसने ये भी समझा कि दुनिया के हर रिश्ते, हर भावना में एक गहरा अर्थ छिपा है। हालांकि ये सभी अस्थायी है, फिर भी ये हमें जीवन के असली अर्थ तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब तक हम इन रिश्तों को माया के रूप में देखेंगे, तब तक हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। एक दिन समीर फिर से संत के पास गया और उनसे कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता। सब कुछ माया है और मैंने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अब मैं इस माया के साथ जीते हुए भी अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकता हूं। संत ने उसे देखा और कहा, तुमने सही मार्ग पा लिया है समीर। ये जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर अनुभव हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने का एक साधन है। माया से डरने या भागने की जरूरत नहीं है। इसे समझो, इसे जियो और फिर इससे अप्रभावित रहो। यही असली मोक्ष है। समीर ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपना जीवन इसी मार्ग पर बिताने का निश्चय किया। समीर अब पूरी तरह से आत्मा की शांति में स्थित हो चुका था। उसने माया को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह इससे बंधा हुआ नहीं था।
उसका जीवन अब एक ध्यान की तरह हो गया था। हर दिन, हर पल को उसने एक नए अनुभव के रूप में देखा, लेकिन वह किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता था। वह जानता था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ एक माया है। पर इस माया को समझकर, स्वीकार करके, उसने असली मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। एक दिन उसने संत से विदा ली और अपने जीवन की यात्रा को आत्मा की शांति में बिताने का फैसला किया। समीर ने जीवन के हर पल को माया के साथ जीते हुए भी आत्मा की गहरी शांति का अनुभव किया, और अंततः जब उसका समय आया तो उसने इस संसार को त्याग कर आत्मा के अनंत मार्ग में प्रवेश किया, जहां कोई माया नहीं थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी रिश्ता, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सब कुछ माया है, और जब तक हम इसे समझकर इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम हमेशा दुखी रहेंगे। सच्ची शांति आत्मा की पहचान में है, और जब हम माया को समझ लेते हैं, तब हमें असली मोक्ष की प्राप्ति होती है।